फिल्म की शुरुआत सेत नाम के एक लड़के से होती है। वह सुबह उठकर अपनी नौकरी पर जाने की तैयारी करता है। सेत बिल्कुल अकेला रहता है। उसका ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। उसकी ना तो कोई सोशल लाइफ होती है और ना ही कोई पर्सनल लाइफ। कुल मिलाकर वह एक बेहद इंट्रोवर्ट इंसान होता है। कुछ ही देर बाद वह अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। सेत एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां उसका काम जानवरों की देखभाल करना होता है। वहां मौजूद जानवर ही उसके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और उन्हीं के साथ समय बिताकर वह खुश रहता है। एक दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद वह बस से अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर हाय कहता है और उसे होली नाम से बुलाता है। होली उसे पहचान नहीं पाती। तब सेट बताता है कि वे दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। बातचीत के दौरान उसकी नजर होली की डायरी पर पड़ती है। वह उससे पूछता है कि वह उसमें क्या लिखती है। होली बताती है कि उसकी जिंदगी में जो भी होता है वह सब अपनी डायरी में लिखती है। सेत उससे कॉफी पर चलने के लिए पूछने ही वाला होता है कि तभी होली का स्टॉप आ जाता है और वह बस से उतर जाती है। घर पहुंचने के बाद सेत इंटरनेट पर होली के बारे में सर्च करने लगता है। वह उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखने लगता है। वहां उसे दिखाई देता है कि होली का रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है। यह देखकर वह काफी खुश हो जाता है। अगले दिन वे फिर अपनी नौकरी पर जाता है। वहां वह अपने एक सहकर्मी से पूछता है कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए। उसका सहकर्मी कहता है, लड़कियों को आत्मविश्वासी और मजाकिया लड़के पसंद आते हैं, इसीलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। इसी दौरान एक नर्स सेत को बुलाती है और एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। वह कुत्ता काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए विभाग वाले उसे इंजेक्शन देकर मारने वाले थे, क्योंकि उसका खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। सेठ डॉक्टर से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब डॉक्टर मजाक में कहता है, अगर इतना ही लगाव है तो इसे अपने घर ले जाकर पाल लो। लेकिन सेठ खुद ही अकेला रहता था और उसकी अपनी जिंदगी ही बिखरी हुई थी, इसलिए वह मजबूरी में उस कुत्ते को मरने देता है। बाद में वह उसके शव को जलाने का काम करता है। जब वह उस जगह की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पुराने बंद दरवाजे पर पड़ती है। वह उसे खोलकर अंदर जाता है। वहां उसे एक ऐसा सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जिसके बारे में विभाग में किसी को भी पता नहीं था। उसी रात वह फिर से होली की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगता है। अब तक वह उसे पसंद करने लगा था, इसलिए उसकी तस्वीरें देखकर उसकी पसंद नापसंद, आदतें और शौक एक नोटबुक में लिखने लगता है, ताकि बाद में उन्हें इस्तेमाल करके होली को इम्प्रेस कर सके। उसे यह भी पता चलता है कि होली एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। अगले ही दिन सेठ उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वह होली से दोबारा मिलता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचान नहीं पाती। तब सेठ फिर से अपना परिचय देता है। होली को इम्प्रेस करने के लिए वह उसके पसंदीदा सिंगर के कॉन्सर्ट का टिकट ऑफर करता है, लेकिन होली साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह उसके साथ कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर सेठ हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तो अभी भी सिंगल लिखा हुआ था। उसी शाम होली अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेठ ही होता है। होली अपने अपार्टमेंट पहुंचकर अपनी रूममेट क्लेयर को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन क्लेयर उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। इसी बीच होली के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आता है। एरिक नशे में होता है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि कुछ समय पहले उनके बीच ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। अगले दिन होली जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहां उसके लिए उसके पसंदीदा फूलों का एक खूबसूरत बुके रखा होता है। उसे लगता है कि यह बुके एरिक ने उसे मनाने के लिए भेजा है। वह तुरंत एरिक से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन एरिक साफ कह देता है कि उसने कोई बुके नहीं भेजा। यह सुनकर होली हैरान रह जाती है। निराश होकर वह बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वहां सेठ आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह बुके उसी ने भेजा था। यह सुनते ही होली समझ जाती है कि सेठ उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह उसे अजीब और सनकी इंसान समझकर वहां से चली जाती है। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर सेठ को डांटकर बाहर निकाल देता है। सेठ वापस लौट ही रहा होता है कि उसे रास्ते में होली की वही डायरी मिल जाती है,
जो शायद जल्दबाजी में उससे गिर गई थी। वह डायरी अपने घर ले आता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे होली के बारे में कई ऐसी बातें पता चलती हैं जिनसे वह और भी ज्यादा उसके प्रति जुनूनी हो जाता है। अगले दिन सेठ उस पुराने बेसमेंट में पहुंचता है जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। इंटरनेट की मदद से वह वहां एक मजबूत लोहे का पिंजरा केज बनाना शुरू कर देता है। साथ ही वह एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से जानवरों को बेहोश करने वाला पैरालाइजिंग इंजेक्शन भी चुरा लेता है। सबसे पहले वह उस इंजेक्शन को खुद पर टेस्ट करता है ताकि यह पक्का कर सके कि वह सही तरीके से काम करता है। इंजेक्शन लगते ही उसका पूरा शरीर कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसका प्लान सफल होगा। अब उसका असली इरादा सामने आता है। वह कई दिनों तक होली का पीछा करता रहता है और उसकी दिनचर्या पर नजर रखता है। एक दिन जब वह देखता है कि होली अपने घर में बिल्कुल अकेली है, तो वह मौका देखकर उसके घर में घुस जाता है। सेठ पीछे से होली को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही सेकंड में होली बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह उसे एक बड़े लकड़ी के बॉक्स में बंद करता है और चुपके से उसे उसी एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के सीक्रेट बेसमेंट में ले आता है। रास्ते में उसका एक सहकर्मी उसे देख लेता है और पूछता है कि बॉक्स में क्या है, लेकिन सेठ कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है और बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब होली को होश आता है तो वह खुद को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में कैद पाती है। वह घबरा जाती है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। वह पिंजरे को जोर जोर से हिलाती है, लेकिन वह इतना मजबूत होता है कि टस से मस नहीं होता। भागने की कोशिश में उसका एक नाखून तक टूट जाता है। वह लगातार मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बेसमेंट जमीन के काफी नीचे था और ऊपर मौजूद जानवरों की आवाज उसके शोर को पूरी तरह दबा देती थी। कुछ देर बाद सेठ वहां आता है। वह होली को टॉयलेट के लिए एक बर्तन और खाने पीने का सामान देता है, लेकिन होली अब भी उसे पहचान नहीं पाती। तब सेठ एक बार फिर अपना परिचय देता है और कहता है, मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया है। इतना कहकर वह उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। पूरा एक दिन उसी पिंजरे में बंद रहने की वजह से होली की हालत बेहद खराब हो जाती है। जब सेठ दोबारा आता है तो वह उसे पानी पिलाता है और खाना देता है, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगता है, होली उससे रुकने की विनती करती है। फिर भी सेठ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब उस सुनसान बेसमेंट में होली बिल्कुल अकेली रह जाती है। समय बिताने के लिए वह अपनी काल्पनिक दोस्त क्लेयर से बातें करने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे क्लेयर उसके सामने ही बैठी हो और उसका हौसला बढ़ा रही हो। कुछ देर बाद जब होली टॉयलेट करने के लिए दिए गए बर्तन का इस्तेमाल कर रही होती है, तभी वहां एक चूहा आ जाता है। उसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और गुस्से में उसी बर्तन से चूहे को मार डालती है। अगले दिन सेठ फिर उसके पास आता है। होली उससे पूछती है, क्या तुम मुझे मार दोगे? सेठ शांत आवाज में जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मार भी सकता हूं। इसके बाद वह फिर वही बात दोहराता है कि उसने यह सब अपने लिए नहीं, बल्कि होली की भलाई के लिए किया है। फिर वह अपनी असली भावना बताते हुए कहता है, जिस दिन मैं तुमसे दोबारा मिला था, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें यहां बंद करके रखा है। यह सुनकर होली हैरान रह जाती है। सेठ के बाहर निकलते समय उसका एक सहकर्मी उसे बेसमेंट के पास देख लेता है, लेकिन सेठ कोई बहाना बनाकर बात संभाल लेता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन वह फिर बेसमेंट में आता है। इस बार उसके हाथ में होली की वही डायरी होती है। वह डायरी होली के सामने रखकर कहता है, जब भी मैं यहां आता हूं, मुझे तुम्हारी 2 आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यहां तुम्हारे साथ कोई और भी है? होली चुप रहती है। तभी सेठ एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर होली के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, क्लेयर असल में कोई इंसान है ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। तुम मानसिक बीमारी से जूझ रही हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। यानी होली जिस क्लेयर से हर समय बातें करती थी, वह वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद फिल्म हमें अतीत में ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होली को शक हो गया था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर का उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में वह अपनी कार का एक्सीडेंट कर देती है, लेकिन हादसे के बाद भी क्लेयर जिंदा बच जाती है।
तभी होली पास पड़ा कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठाती है और बेरहमी से क्लेयर की आंख में घोंप देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी क्लेयर की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि होली का किया हुआ कत्ल था। सेठ यह सब बताते हुए कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुमने यह सब सिर्फ अपनी डायरी में एक काल्पनिक कहानी के रूप में लिखा है, लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन गया और क्लेयर की मौत की फाइल देखी तो उसकी मौत बिल्कुल उसी तरह हुई थी जैसा तुमने अपनी डायरी में लिखा था। इसके बाद वह एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि कई दिनों तक उसका पीछा करने के दौरान उसे पता चला कि होली ने सिर्फ क्लेयर ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की भी बेरहमी से हत्या की थी। किसी का गला घोंटकर, किसी को जिंदा जलाकर और किसी को बेहद दर्दनाक तरीके से मारकर। यानी होली कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर थी। सेठ कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां कैद करके रखा है, ताकि तुम किसी और की जान न ले सको, साथ ही पुलिस भी तुम्हारे इन अपराधों तक न पहुंच सके। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अब होली का असली चेहरा सामने आ चुका था। अगले दिन जब सेठ दोबारा बेसमेंट में आता है तो उसे होली का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है। अब उसे पता चल चुका था कि सेठ उसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वह अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सेठ उससे पूछता है, तुमने इतने लोगों का खून क्यों किया? लेकिन होली इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह धीरे धीरे सेठ को मानसिक रूप से अपने जाल में फंसाने लगती है। अचानक वह अपना सिर पिंजरे की सलाखों पर जोर जोर से मारने लगती है। उसके माथे से खून निकलने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है, अगर मैं यहां मर गई तो पुलिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। होली का यह डरावना रूप देखकर सेठ घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद कई दिनों तक वह बेसमेंट में वापस नहीं आता। कई दिन भूखी प्यासी रहने के बाद जब सेठ फिर उसके पास पहुंचता है तो होली उससे खाने की मांग करती है, लेकिन सेठ मना कर देता है। वह कहता है कि उसके पिछले व्यवहार की सजा के तौर पर वह उसे खाना नहीं देगा। जैसे ही सेठ वापस जाने लगता है, होली अचानक अपना व्यवहार बदल लेती है। अब वह उससे बेहद प्यार से बातें करने लगती है। वह मीठी आवाज में कहती है, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी परवाह करता है। शायद मैं तुम्हें पहले कभी समझ ही नहीं पाई। सेठ उसकी बातों में आने लगता है। उसे लगता है कि शायद होली के दिल में भी उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई हैं। यही सोचकर वह उसके लिए खाना लेने बाहर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी गलती हो जाती है। सेठ का एक सहकर्मी उसे बेसमेंट से बाहर निकलते हुए देख लेता है। शक होने पर वह नीचे चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि एक लड़की लोहे के पिंजरे में कैद है। होली तुरंत उससे कहती है, कृपया मुझे यहां से बाहर निकालो। इस आदमी ने मुझे किडनैप करके यहां बंद कर रखा है। सहकर्मी जैसे ही पिंजरा खोलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से सेठ वहां पहुंच जाता है। सेठ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच होली चालाकी से पूरी स्थिति अपने पक्ष में कर लेती है। वह सेठ को भड़काती है और उसे यकीन दिलाती है कि अगर उसका सहकर्मी जिंदा रहा तो दोनों पकड़े जाएंगे। घबराहट और मानसिक दबाव में आकर सेठ अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में अपने ही सहकर्मी की हत्या कर देता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब तक सिर्फ होली ही खूनी थी, लेकिन अब उसने सेठ को भी अपने जैसा अपराधी बना दिया था। इसके बाद होली उसे लाश ठिकाने लगाने का तरीका बताती है। वह कहती है कि सबसे पहले मृत शरीर के दांत निकाल दो ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें जानवरों को खिला दो और जो हिस्सा बच जाए उसे पूरी तरह जला दो। सेठ ठीक वैसा ही करता है। वह लाश के टुकड़े करके उन्हें कुत्तों के सामने डाल देता है। बाकी बचे अवशेषों को आग लगाकर नष्ट कर देता है और जाते जाते वहां मौजूद अपने सभी फिंगरप्रिंट भी साफ कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उसका अपराध ज्यादा समय तक छिप नहीं पाता। जब सहकर्मी कई दिनों तक काम पर नहीं आता तो पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। जांच करते करते पुलिस एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और सभी कर्मचारियों से पूछताछ करती है। सेठ से भी लगातार सवाल किए जाते हैं। उसकी घबराहट और अजीब व्यवहार देखकर पुलिस को उसी पर शक होने लगता है। वे आपस में कहते हैं, इस आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी, कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। अब पुलिस की जांच तेज हो चुकी थी। सेठ हर पल डर के साए में जी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले पुलिस से बचे या होली से।
जब वह दोबारा बेसमेंट में होली के पास पहुंचता है तो होली उसके डर को तुरंत समझ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ दिखावा करते हो। अगर सच में प्यार करते तो मुझे इस पिंजरे में बंद करके कभी नहीं रखते। सेठ तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया है ताकि तुम्हें बचा सकूं। होली उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो इसे साबित करो। सेठ पूछता है, कैसे? होली कहती है, अपनी एक उंगली काटकर मुझे दिखाओ, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। ये सुनकर सेठ सन्न रह जाता है। कुछ पल तक वह सोचता रहता है, लेकिन वह होली के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि आखिरकार उसकी बात मान लेता है। वह एक तेज चाकू उठाता है और अपनी ही एक उंगली काट देता है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है और खून तेजी से बहने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर होली उसके हाथ से चाकू छीन लेती है। फिर वह वही चाकू अपनी गर्दन पर रखकर कहती है, अगर तुमने अभी मुझे आजाद नहीं किया तो मैं खुद को मार डालूंगी और मेरी मौत का इल्जाम सीधे तुम्हारे ऊपर आएगा। सेठ पूरी तरह घबरा जाता है। वह बिना कुछ सोचे पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही होली बाहर आती है, वह धीरे धीरे सेठ के करीब पहुंचती है। वह उसके चेहरे को छूती है और अचानक उसे किस करने लगती है। सेठ को लगता है कि आखिरकार होली ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगले ही पल होली उसी चाकू से सेठ का गला बुरी तरह काट देती है। सेठ जमीन पर गिर पड़ता है और खून से लथपथ तड़पने लगता है। होली बिना पीछे देखे वहां से आराम से निकल जाती है। इसके बाद फिल्म हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाती है। अब होली की लिखी हुई कहानियां एक किताब के रूप में प्रकाशित हो चुकी थीं और उसे एक सफल लेखिका माना जाने लगा था। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड भी उसे धोखा दे रहा है। लेकिन इस बार वह कोई गुस्सा नहीं दिखाती। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वहां एक लोहे का पिंजरा रखा होता है। जब कैमरा उसके अंदर जाता है तो दिखाई देता है कि उसमें एक आदमी कैद है। उसकी उंगलियां कटी हुई होती हैं और गले पर गहरा जख्म का निशान भी दिखाई देता है। तभी हमें समझ आता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सेठ है। यानी होली ने उसे मारा नहीं था, बल्कि जिंदा छोड़कर उसी तरह कैद कर दिया था जैसे कभी सेठ ने उसे कैद किया था। इसके साथ ही फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिसे हम पूरी फिल्म में एक मासूम और सीधा साधा इंसान समझ रहे थे, आखिर में वही सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वहीं दूसरी तरफ होली शुरू से ही एक बेहद खतरनाक और चालाक सीरियल किलर निकली। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सेठ का होली को कैद करना सही था या उसने बहुत बड़ी गलती की। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।